हाँ जी। हेलो भाई, सभी हमारे प्यारे जवानों को जय हिंद। कैसी है हमारी बहादुर फौज? कहते हैं एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती। फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, वर्दी की शान से बड़ी कोई शान नहीं होती, और देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कैसी है हमारी बहादुर सेना? एकदम बढ़िया, मस्त। कैसी चल रही है भाई आप सभी जवानों की तैयारी? एकदम खतरनाक वाली शर्त फोड़ के रख देंगे इस बार पेपर को। आ जाओ मेरे प्यारे जवानों, स्टार्ट करते हैं। हमारे पेपर का समय है वो हो चुका है। और आज मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना, 9:15 बजे आपकी जो क्लास होती है ना, उसमें आपको लोछप जी सर 1857 की क्रांति के प्रश्न करवाएंगे भाई। मजा आ जाएगा, क्योंकि वहां से प्रश्न एग्जाम में कन्फर्म आता है। चलिए, पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई आ चुका है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023, ये मेरे प्यारे भाई सफलतापूर्वक कहां पर आयोजित हुआ मेरे राजा? बताएंगे सभी प्यारे जवान। 2023 वाला जो G20 शिखर सम्मेलन है ये कहां पर हुआ? बताएंगे। आगामी जो G20 शिखर सम्मेलन है वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर। और ये आपका आयोजित हुआ मेरे प्यारे भाई नई दिल्ली में। कहां आयोजित हुआ सर? नई दिल्ली। ऑप्शन ए आपका यहां ठीक हो जाएगा। ओके सर, आगामी कहां होंगे? देखिए, G20 की स्थापना भाई 1999 में हुई। पहली बैठक इसकी बर्लिन में हुई थी। इसका पहला सम्मेलन वाशिंगटन में हुआ था। 2023 वाला सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता भारत ने की मेरे प्यारे भाई। 2024 का G20 है, इसकी अध्यक्षता ब्राजील करेगा। 2025 का जो G20 है यह आपका दक्षिण अफ्रीका में हो गया। 2026 का अमेरिका में होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 2025 और 26 वाले ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम श्री स्कूल को मंजूरी दी है। इस पीएम श्री का मतलब आपको बताना है। इसका पूरा नाम बताओ भाई। लगभग 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया है मेरे प्यारे भाई, ताकि जितने भी बच्चे उनमें जो पढ़ाई करते हैं उनको एक बेहतरीन शिक्षा है वो मिल सके मेरे प्यारे भाई। अच्छे क्लासरूम उनके लिए बनाए हैं, डिजिटल क्लासरूम। स्कूलों को और बेहतरीन अपग्रेड किया है इस योजना के माध्यम से। और यहां पर जो सही जवाब होगा वो होगा पीएम, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ऑप्शन बी है वो भाई साहब आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब है वो होने वाला है। नेक्स्ट है, भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति ने विंग्स ऑफ फायर, बताओ भाई, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है वो लिखी, अग्नि की उड़ान। ये पुस्तक मेरे प्यारे भाई किसकी है? हमारे भारत के मिसाइल मैन के जनक भाई एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब की है। ऑप्शन सी राइट होगा, ध्यान रखना। भारत में मिसाइल मैन के जनक है और इनकी ये पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। याद रखना है आप सभी जवानों को। नेक्स्ट है, भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य लोहे अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक आपको पूछा है? तो ध्यान रखना भाई, ये था आपका लोहे अयस्क में। देखो, ओडिशा है ये पहले नंबर पे है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ वगैरह का नंबर आ जाता है। ओडिशा है ये पहले नंबर पर है भाई। ऑप्शन यहां सी है वो आपका सही होगा, वर्तमान में भी यही है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? देखो, कई बार सीधा प्रश्न आता है कि बताओ भाई लिंगानुपात, इसका अर्थ है वो क्या है? लिंगानुपात का अर्थ है वो क्या है? तो ध्यान रखना बाबू भैया, इसका अर्थ है प्रति 1,000 पुरुषों पर, प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मेरे प्यारे भाई लिंगानुपात का अर्थ होता है। सबसे ज्यादा भाई केरल में है, 1,084। नौकरी नहीं है फिर भी छोकरी तो आराम से मिल जाती है।
शादी तो हो ही जाती है भाई, रंडवा ना रहना पड़ेगा उम्र भर, है ना। बाकी सबसे कम की अगर हम बात करें कि न्यूनतम लिंगानुपात कहां है बाबू भैया, तो देखो न्यूनतम जो लिंगानुपात है ना मेरे प्यारे जवान, ये हरियाणा में है भाई। ये कहां है सर? हरियाणा में। 879 प्रति 1,000 पुरुषों पर केवल इतनी महिलाएं हैं। लेकिन ये 2011 का डाटा है। तो यहां तो भाई नौकरी की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि आजकल रोज लेने वाली भी रोजगार देखती है भाई। हालांकि नवीनतम जनगणना है वो शुरू हो चुकी है, तो उम्मीद है डाटा है वो हमें अच्छा देखने को मिले भाई। अच्छे कर्म करो, वरना दमन द्वीप में होगा अगला जन्म। वहां तो मात्र 618 ही है, फिर पड़ोसी राज्यों से संधि करनी होती है। ठीक है भाई, चलो, इसलिए पढ़ाई करो, मेहनत करो। मजाक की बात है भाई, सीरियस ना लेना। आगे चलो। मंगल पांडे का नाम है वो किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है भाई? मंगल पांडे का जो नाम है मेरे प्यारे भाई, वो किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। मंगल पांडे, आप कहोगे ना जी ना, असहयोग आंदोलन 1920 में, गांधी जी इसके नेता थे। सिपाही विद्रोह है जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी मेरे प्यारे भाई कहा जाता है। 1857 में ये हुआ था मेरे राजा, और इसी से जुड़े हुए हैं आपके मंगल पांडे, याद रखना है। If you're 17 or 18 right now, you are sitting on the biggest opportunity of your life. While everyone else is stuck in lectures, you could be building your very first startup. But let's be real, most 1857 की क्रांति के आपके बड़े डाउट रहते हैं कि सर इसके प्रश्न कराओ आप यूट्यूब पर, जितने भी टाइप के बनते हैं। तो अभी आज रात्रि बाबू भैया कान खोलो, 9:15 बजे आपको लोछब जी लगभग मेरे प्यारे भाई 50 या 60 प्रश्न है वो करवाएंगे। 50 या 60% 1857 की क्रांति के। 1 घंटे की क्लास होगी, लेकिन 1 घंटा अगर ईमानदारी से अच्छे से उन प्रश्नों को कर लिया ना, तो एग्जाम में आपको प्रश्न है वो आप आराम से ठीक करके आ जाओगे। ठीक है। बाकी ये क्रांति आपको मैं एग्जाम के नजदीक थ्योरिकल रूप से भी पढ़ाऊंगा। अभी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे आपको आज रात्रि 9:15 बजे। मोहम्मद शमी को किस खेल में उनके योगदान के लिए 2024 में अर्जुन पुरस्कार मिला भाई? मोहम्मद शमी की बात हो रही है, तो इन्हें भाई मिला क्रिकेट के लिए। मोहम्मद शमी को आप लोग जानते ही है। बीसीसीआई वाले तो कहते भी है कि भाई साहब मोहम्मद शमी है वो अब अनफिट है, लेकिन कहते हैं ना लोगों को जवाब है वो आपको अपनी बातों से नहीं, अपनी कामयाबी से देना। और इनका रुतबा आप सभी ने देखा ही होगा, भले ही शेर बूढ़ा हो जाए लेकिन छलांग लगाना नहीं भूलता मेरे प्यारे भाई, वो शिकार करना कभी नहीं भूलता। आज भी मेरे प्यारे भाई मोहम्मद शमी है वो बहुत बेहतरीन गेंदबाज है मेरे प्यारे भाई। भारत के संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता है भाई? हमारे संविधान की कौन सी विशेषता है? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, देखते हैं आपकी पहुंच कहां तक है। आंसर बताओ। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, केवल महिला मताधिकार, केवल पुरुष मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखते हैं क्या बताते हो आप। हाँ जी सर, एसएससी जीडी के लिए भाई अगर आप में से किसी का भी एग्जाम है तो कल स्पेशली में ध्यान रखना, एसएससी जीडी के लिए बिजू सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर सुबह 8 बजे जीके की मैराथन क्लास स्टार्ट करूंगा भाई। 10 घंटे क्लास होगी वो, 10-12 घंटे सुबह 8 बजे। ठीक है। तो आप में किसी का अगर है एसएससी जीडी का एग्जाम, या आपको लगे हमें अच्छे लेवल के जीके प्रश्न लगाना है, तो जरूर जुड़ना। उसमें मैं पहले शास्त्रीय नृत्य कराऊंगा, फिर जनगणना कराऊंगा, तो वहां थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न रहेंगे। आप लोग भी अगर टाइम मिले तो प्रैक्टिस कर लेना सुबह 8 बजे बिजू सर एकेडमी पर। भारतीय संविधान की देखो विशेषता यहां मैं देख पा रहा हूं, एक काफी बच्चे बता रहे हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बिल्कुल, देखिए जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, आराम से वो अपने जो मत है वो डालो मेरे प्यारे भाई। किसी भी प्रकार का यहाँ लिंग रंग भेदभाव है वो वोट डालो अच्छे से। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बताओ भाई। देखो जिस समय ये एग्जाम हुआ था उस समय तो थे कौन?
मनसुख मंडाविया। लेकिन आज ये प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो मनसुख मंडाविया तो अभी आपके कौन से मंत्री है बताओ, कमेंट करो। अभी है आपके जगत प्रकाश नड्डा जी मेरे प्यारे भाई, जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। ये आपके वर्तमान में मेरे प्यारे भाई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। ऑप्शन डी आपका यहां सही हो जाएगा। पहले यहां आपके मनसुख मंडाविया जी थे। कौन है मनसुख मंडाविया, याद है आपको? कौन है भाई? सर मैं नया स्टूडेंट हूं, चलिए अच्छी बात है। हाँ, जेपी नड्डा जी है वर्तमान में आपके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। मनसुख मंडाविया कौन है भाई, बताओ? हाँ, खेल मंत्री है सर। अच्छा भाई, बढ़िया है, याद तो है आपको, अच्छी बात है। भारत के किस राज्य में बैसाखी एक प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है बाबू भैया? बैसाखी आपको बताना है। देखो, गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी और उसी के उपलक्ष्य में मेरे प्यारे भाई बैसाखी है, इसकी शुरुआत हुई थी। ये हमारे पंजाबी भाइयों का नववर्ष भी है, याद रखना है। पंजाब में बैसाखी हो गया। इसके अलावा देखो जैसे लोहाड़ी, लोहाड़ी पंजाब का है। होला मोहल्ला ये भी पंजाब का है। इसके अलावा गुरु पैरव ये भी पंजाब का है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। गोवा में देखो शिगमो, शिगमो महोत्सव गोवा में है। तमिलनाडु की मैं बात करूं तो यहां देखिए जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू है, पोंगल है, ये आपके हो जाते हैं जी तमिलनाडु में। केरल में देखो बाबू भैया विशु, विशु ओणम, ये केरल में है। और भी बहुत सारे हैं। नया फोन लेने का सोच रहे हो? पुराना फोन कहां बेचोगे? तो चलो कैशिफाई खोलो, ब्रांड और। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष? देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके अधिवेशन भी याद कर लेना। यहां से प्रश्न है वो कंफर्म पूछा जाता है, जितने भी अधिवेशन हुए उनकी अध्यक्षता किसने की है। आप खुद देखो, लगातार हर शिफ्ट में यहां से प्रश्न है वो देखने को मिल रहा है। तो इसके पहले अध्यक्ष थे भाई हमारे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। इसका पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, स्थापना 1885 में हुई, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत के संविधान की कौन सी विशेषता जन कल्याण को बढ़ावा देने और ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के राज्य के प्रयास का उल्लेख करती है जो राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कायम रखने के लिए है? बताओ मेरे प्यारे जवानों, अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो ये हमारे जो डीपीएसपी है ना भाई, इनकी बात हो रही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी याद रखना है, इनको अच्छे से याद कर लेना। देखिए, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, इसके अलावा नागरिकता, इनको अच्छे से याद कर लेना। इनके जितने भी आर्टिकल है, यहां से 101% आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, कोई भी नहीं रोक सकता मेरे प्यारे भाई। और जब इतना हमें पता चल जाए कि यहां से प्रश्न कंफर्म आना है तो उन्हें हमेशा भाई साहब अच्छे से याद कर लेना ही चाहिए। सर्जेंट किस भारतीय रक्षा बल द्वारा द्वारा दी जाने वाली रैंक है? सर्जेंट, बताओ। सर्जेंट मेरे प्यारे भाई, सर्जेंट कौन सी सेना से संबंधित है? देखो, सेना वाला टॉपिक से प्रश्न आ गया है। सर्जेंट बताओ मेरे प्यारे भाई। हाँ जी सर, सैंपल पेपर की पीडीएफ आर्मी स्टडी ऐप के अंदर जाना आप लोग, वहां ओल्ड पेपर के नाम से ऑप्शन मिलेगा, वहां मिल जाएगी आपको। तो सर्जेंट है, ये वायुसेना में है भाई साहब, सर्जेंट वायुसेना में है। सर्जेंट किसमें है सर? वायुसेना में है, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। इसके अलावा देखिए, मार्शल रैंक भी वायुसेना में होती है, ध्यान रखना, ये सर्वोच्च होती है, 5 स्टार रैंक होती है मार्शल। फ्लाइंग ऑफिसर भी होता है इधर, स्क्वाड्रन लीडर, ये सब वायुसेना से संबंधित है। थल सेना की हम बात करें तो इधर देखो, जैसे फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल मेरे प्यारे भाई 5 सितारा रैंक होती है ये फील्ड मार्शल। जनरल है, मेजर है, सूबेदार मेजर है, हवलदार है,
ये सब थल सेना में होते हैं। नौसेना में जैसे आपका कॉमोडोर रैंक हो गया, एडमिरल हो गया मेरे प्यारे भाई, ये नौसेना में होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा वेद सबसे पुराना है भाई? सबसे पुराना या प्राचीनतम जो वेद है वो हमारा ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, जिन्हें भजन भी कहा जाता है। सामवेद मेरे प्यारे भाई ये है भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जो जनक है ये सामवेद है। विजर्वेद ये गद्य व पद्य दोनों में संकलित है। अथर्ववेद नवीनतम है और जादू टोना कर्मकांड पर आधारित है। किसी को गायब करना होता है ना तो अथर्ववेद सीख के आओ भाई। आप लोग देखते हो ना ये गेम वगैरह दिखाते हैं, इधर जैसे पैसे डाले उधर से कबूतर निकाल दिया किसी को गायब कर देते हैं भाई। चलो, भारतीय खान ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक आपको बताना है। देखो वर्तमान में मैग्नीज का जो भंडार है वो हमें ओडिशा में देखने को मिलता है। उत्पादक की हम बात करें मेरे प्यारे भाई तो यहां मध्य प्रदेश हो जाएगा। उत्पादक में मध्य प्रदेश है, ध्यान रखना। भंडार में आपका ओडिशा चला जाता है। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे 15 में से आपका स्कोर है वो बाबू भैया कितना हुआ? सभी जवान है वो बताएंगे 15 में से आपका स्कोर है वो कितना हुआ, सभी जवान बताएंगे। इसके अलावा देखो आज रात्रि 9:15 की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 1857 की क्रांति की लगभग 50-60 प्रश्न आपको करवाएंगे 9:15 बजे इसी आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो तैयार रहना आप लोग ताकि हम पेपर को इस बार फोड़ के आए भाई।